कि मंदिर की बात कर, मस्जिद की बात कर, न शिवालय की बात कर, खाली पड़े हैं पेट निवाले की बात कर। आज वही सही हुआ। आज मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। आज हर व्यक्ति अपने निवाले के लिए परेशान है, भूख के लिए परेशान है कि हमारा परिवार कैसे भूखे न रह जाए, सोच रहा है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, आजमगढ़ जिले की रानी सराय ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद जी मौजूद हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन परिस्थितियां सुधर नहीं रही हैं कोरोना वायरस को लेकर के, जिससे एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। खैर, इसरार अहमद जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है, जब से देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया है, इसरार अहमद लगातार ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें और इंसानियत को ज़िंदा रखें। तो आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से, 1 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। और रमज़ान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, रोज़ा हैं आप, उसमें भी आप निकल करके ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो देश में परिस्थिति है, लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है और लोग परेशान हैं, दूसरे राज्यों में हमारे मजदूर फंसे हैं, हर प्रांत का व्यक्ति दूसरे प्रांत में फंसा हुआ है कमोवेश। तो क्या सोचते हैं जो मौजूदा स्थिति है, क्या लगता है आपको? देखिए, हालात परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाना उचित है, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी और ज़रूरत हैं, उनको भी पूरा करना पड़ेगा सरकार को। जैसे सरकार ने ये कहा कि जो अन्य प्रदेशों में, अन्य ज़िलों में बचे हुए हैं, वो उन्होंने अपना एक नंबर दिया कि इस नंबर से संपर्क करें, उन लोगों तक हम पहुँच के उनको लाने की प्रक्रिया शुरू। लेकिन मेरे यहाँ बहुत से कॉल आते हैं, चंडीगढ़ में हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं और आपके बॉम्बे में हैं, गुजरात में हैं, तमाम कॉल आए। मैंने वही नंबर सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया। फिर रिटर्न कॉल आने लगी कि भैया इससे तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार को उसको जांच करनी चाहिए कि उस नंबर पे लोगों से बात क्यों नहीं हो पा रही। मेरी सरकार से मांग है कि अगर वो नंबर के अलॉट है तो वह नंबर का लाभ जनता तक पहुँचना चाहिए, फंसे हुए लोगों तक उसका जो संदेश देना है वो अपने घर तक या अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकें। उस नंबर को अलॉट जो किया वो चालू होना चाहिए, वो ये ना रहे कि मिल नहीं रहा है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के हालात परिस्थिति को समझते हुए वो समझ रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मात्र एक इलाज है लॉकडाउन और इसका दूरी रखना, कम घर से निकलना, अनावश्यक बाज़ार में नहीं जाना, ज़रूरत के तहत निकलना, यही इसका बचाव है। तो मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन एक चीज़ है, अफसोस है इस बात की मुझे कि हमारा देश बहुत बड़ा एक विशाल देश है, यहाँ बहुत संख्या में गरीब तबके के लोग रहते हैं। जब हमारे राजा कुछ ऐलान करते हैं तो प्रजा को बहुत ही अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा राजा हमारे लिए क्या कर रहा है। तो हमारे राजा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए फिक्रमंद हैं और जनता के लिए भी फिक्रमंद हैं। लेकिन कोई ऐसा ऐलान नहीं हो रहा है कि इस लॉकडाउन में हम उनके घरों तक ये पैकेज भिजवा देंगे। सरकार की एक व्यवस्था रही है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन बीच में आपको रोकना चाहूँगा, मैं उसमें भी आऊँगा। उस चीज़ पे जैसे आपने कहा कि घरों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, उस सवाल का भी आपसे लेंगे और जवाब भी उस पर जानेंगे। लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से आप लगातार ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाने में लगे हैं, आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो ये क्या सोच करके आपने शुरू किया उस दौर में जब अधिकांश सपा के नेताओं को खोजा जा रहा है? आजमगढ़ विधानसभा में 10 विधानसभा हैं, सिर्फ 2 विधानसभा कह लीजिए, आप तो पूरे जिले में घूम के लोगों की मदद कर रहे हैं। एक अखिलेश यादव है मुबारकपुर विधानसभा में, वो नजर आ रहे हैं, बाकी सारे सपा नेता कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। उस पर क्या कहना? देखिए, ये सपा बसपा भाजपा का सवाल नहीं है। लोग पूछ रहे हैं सवाल, अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में लोग पूछ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सपा के लोग नहीं गायब है। मैंने कहा भाजपा के लोग भी गायब हैं जनप्रतिनिधि।
और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी गायब हैं, कांग्रेस के लोग भी गायब हैं। विधायक आज भी ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के हैं, बसपा के हैं। दोनों जो सीटें हैं लोकसभा की वो भी सपा और बसपा के ही खाते में है। नहीं, ये तो मैं तो सवाल तो बनता है। नहीं बाबा, सवाल है, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक भी है, लेकिन ये जो है मैं सवाल उनके गायब होने का भी नहीं है। चलिए मान लेते हैं वो गायब हो गए, विधायक और सांसद नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप वहीं आगे बढ़ करके जो लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या सोच बना के कर रहे हैं। और आपका बेसिकली अगर बात की जाए कार्य क्षेत्र निजामाबाद विधानसभा या रानीसराय ब्लॉक प्रमुख को ही माना जाता है, लेकिन आप अन्य क्षेत्रों में भी जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। देखिए, इसको मैं पॉलिटिकल नज़रिए से मैंने नहीं बांटा, ना इसको मैंने पॉलिटिकल कभी लिया। ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ कि हम 5 भाई हैं। हम 5 भाइयों में बड़ी एकता और प्यार है, और ये हमारे बाप दादा चला आया है, लोगों के तक पहुँचना, मदद करना। और अल्लाह ताला जिससे खुश रहता है उसी से मदद भी कराता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई भी सब ऐसे ही हैं। हम देखिए, बड़े भाई इफ्तिखार साहब हैं, वो अपना दुबई में करते हैं। हम राजनीति में रहते हुए भी लोगों की खिदमत करते हैं। हमारे प्रधान जी घर पे हैं, वो करते हैं। और सबका प्यार है हमारे साथ, सब हम लोग करते हैं। और ये राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे थे, लेकिन यह है कि सबको कर पाना हमारे भी बस के बाद। सरकार तो कर नहीं पा रही, हम कहाँ से कर पाएंगे सबका, लेकिन कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। और लोगों ने उसको देखा भी और प्यार आशीर्वाद भी दिया। और बांटते हुए मैंने देखा कि जब सदर विधानसभा में लोगों की आवाज़ आई, मुझको तक मैंने ये कहा कि पहले वहाँ के लोकल लोगों से मिल लो, तो लोगों ने बोला कि कोई रिस्पांस नहीं है। तो रिस्पांस नहीं है तो ठीक है, मेरे पास जो शक्ति रही मैं आया। क्योंकि हमारे ये जो आपका आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है। मैंने सोचा कि अगर इस क्षेत्र में भी रह जाएंगे लोग तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, मैंने इंसानी रिश्ते से भी यहाँ आने का काम किया। लेकिन कल मुझे थोड़ा सा प्रशासन से बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि प्रशासन अब तक मेरा हेल्प करता रहा। जहाँ भी मैंने कहा उन्होंने लेखपाल भेजा, बंटवाया भी। लेकिन कल यहाँ पर पठान टोला सिधारी पे बांटना था, तो तहसीलदार महोदय साहब का पहले तो कहे ठीक है, बाद में रिटर्न टेलीफोन आता है, कह रहे हैं कि भैया जो है ना थोड़ा रुक जाइए, सिधारी ना बांट के कहीं बांट लीजिए। मैंने कहा क्यों? कहना आप समझिए। मतलब समझ गया। फिर मैंने पता लगाया अंदर से, पता चला पॉलिटिकल कहीं गेम था। बोले इसको पॉलिटिकल गेम नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए ना लेना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग दबाव बनाए कि यहाँ ना बटे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग अच्छा काम करेंगे तो जनता उसको सराहेगी। इस पर नहीं है कि नहीं सत्ता पक्ष करे तभी नहीं सराहेगी, विपक्ष करे तभी नहीं सराहेगी। नहीं, जो कम करेगा पार्टी से हट के, जो सामाजिक संगठन वो करेगा। अब मैं आता हूँ सवाल पे, जिसमें आपने कहा कि सरकार लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। अभी हमने कल एक न्यूज़ कवर किया है सदर तहसील आजमगढ़ का, उसमें बाकायदा हमने देखा एक रोड मैप बनाया गया है। सभी तहसीलों में, ज़िले के सभी तहसीलों में उनके हलके के लेखपालों से लोगों को चिन्हित, जो ज़रूरतमंद उनको चिन्हित कराया जा रहा है। चिन्हित कराने के बाद उनकी लिस्ट आ रही है और बाकायदा शासन के द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा दी गई राशन की किटें एक हफ्ते की उन तक पहुँचाई जा रही हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार मदद नहीं कर रही है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे ज़िले के डीएम साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेहनत भी किया बहुत और प्रोग्राम भी बनाया है। लेकिन प्रोग्राम कितना ऑर्गेनाइज हो रहा है इस पे मैं टीवी पे नहीं कहूँगा, ना कुछ कहूँगा। जो कर रहे हैं उनका शुक्रिया, उन लोगों का धन्यवाद। और अच्छी बात है कि तो आप ये कैसे तय करते हैं कि मुझे आज किस क्षेत्र में जाना है, लोगों की मदद करना है? क्या फ़ोन कॉल्स जाते हैं? मेरे पास ऑलरेडी पहले से लोग बताते रहते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि मैं आपको टाइम दूंगा, बताऊंगा। अच्छा, पहले से फ़ोन से सूचना आती है तो मैं बता देता हूं कि मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ही सिधारी पर था तो मैं थोड़ा सा हिचक रहा था आने, मैं जान रहा था कि यहाँ पॉलिटिकल गेम होगा। लेकिन मैं आज 1 हफ्ते से बच्चे बात कर रहे थे, मैंने कहा आपको बताऊंगा, तो मैंने इनको कल बताया कि आप आ जाओ, ले जाओ। इसी तरह से और अब लगभग मेरे यहाँ टेलीफोन आना भी बंद हो गया है। 2-3 लोग जगह और मामला है, वहाँ भी करके फिर उसके बाद रह जाएंगे। घर से करेंगे इंशाल्लाह। और देखिए, अभी कल मैं बैठा था, हमारे गांव में ही एक लेखपाल साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि एक आपके गांव में कोई मेहमान है, वो खाने बिना मर रहा है। उनका ऐसा कोई तो है नहीं, मैं तो सबको बाहर दे रहा हूँ, मेरे गाँव में कैसे रह जाएगा।
तो बल्कि मैं रात में उसके घर गया जब लेखपाल साहब बताए, तो हमारे यहाँ का दामाद है, वो इटावा टाउन साइड का है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों है 9-9:30 बजे तरावी पढ़ने के बाद। तो बोले कि भैया ऐसा है कि हमारे गल्लेदार कुटेदार ने हमको टेलीफोन किया कि गल्ला नहीं दे जा रहे हो। तो हमने कहा हम तो आजमगढ़ में हैं, कहें वहीं गल्ला मिल जाएगा। उसने नंबर दिया, हमने उस पर कॉल कर दिया लोगों से। तो मैं बल्कि 1000 रुपये उसको दिया कि तुम मेहमान हो, मुझसे खुद मिलो आके कहना ना। तो अब जिससे सरकार ने कोई सूचना दिया, लेखपाल ने सूचना, सरकार कहाँ सूचना दी संशय में। सभी राजनीतिक दलों के लोगों से सरकार या जिला प्रशासन जो है सामंजस्य बना के चल रहा है ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मैं इसके लिए मैं बधाई देता हूँ यहाँ के प्रशासन और खास तौर से डीएम साहब को कि डीएम साहब ने बड़ा सामंजस्य बनाया। अब अंदर की बातें क्या रही मैं नहीं जानता, लेकिन डीएम साहब ने बैलेंस जिस तरीके से किया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर में इसी तरह से हर जिले के जिला अधिकारी काम करेंगे तो बहुत ही सराहनीय रहेगा, लोगों तक ज़्यादा राहत पहुंचेगी। एक और सवाल, अक्सर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के काम को देख करके उनके भविष्य में करने वाले कामों के लोग अंदाजे लगाते हैं। और आजमगढ़ का जो लोकसभा है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लालगंज और सदर का। तो आपने पूरा आजमगढ़ का ही कार्यक्षेत्र कह लीजिए एक तरह से लोगों की सेवा का मन बनाया है, लोगों का की सेवा कर रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं आप? राजनीतिक दिशा नहीं तय कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। मतलब अक्सर ये होता है कि जैसे नेता ने कोई काम किया तो उसको पॉलिटिक्स से ही जोड़ के तो ये गलत है। अगर जिसको जो कुछ करना नहीं होता तो ये पॉलिटिक्स ही जोड़ देता है। शुद्ध रूप से अभी आपको मैं बता दूं, मैं तो कहना नहीं चाहता था। अभी मैं देखिए हरियाणा पैसा लगा के आ रहा हूँ, चंडीगढ़ हरियाणा। अभी मेरे पास रिकॉर्ड है। अभी मैं जो है मैं यहाँ जौनपुर की फैमिली वहाँ बजी हुई है, अभी पैसा लगा के आ रहा हूँ। गोरखपुर एक तिवारी जी हमारे यहाँ काम करते थे, हमारे होटल के सामने जब बन रहा था, वो बेचारे जान पहचान थे, वो चले गए। वहाँ से वो टेलीफोन किए कि भैया खाने बिना परेशान है। मैंने कहा अरे मैं क्या बताऊँ, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद मैंने कहा भैया तब धीरे तुम खाता भेज दो, भेजे, उनके यहाँ पैसा भेज दिया। अभी मैं अन्य जगह भी भेजा हूँ पैसे, लेकिन अब ये कि कोई दिशा मेरी या सीमित दायरा नहीं है। किसी चीज़ को सोच बना के नहीं, कोई सोच बना के नहीं, बस इंसानी नज़रिए से कर रहा हूँ। और अपील करता हूँ कि जो लोग इस लायक हैं, अल्लाह से दुआ करूंगा कि उनके अंदर भी। आप अपील बार बार करते हैं, कोई असर होता है? नहीं, असर तो हुआ, कुछ लोगों ने असर हुआ। कोई 1 दिन बांटा, कोई 2 दिन बांटा, कोई अपने मोहल्ले में बांटा। मैं आज कल मेरे पास टेलीफोन आया भाई साहब, मैं बड़ा आश्चर्य रहा। हमारे एक साथी हैं श्रीकांतपुर के यादव जी, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी पोस्ट देख के, आपका काम देख के मेरे अंदर भी जज्बा आ जाएगा। मैं 10,000 रुपया यही अभी गरीब गुरबा को किसी बांट के, प्रजापति खटीक सोनकर जितने हैं, मैं बांट के आ रहा हूं। मैंने उनको सलाम किया कि कम से कम मेरे पोस्ट से आप और लोगों के अंदर हौसला जागा है, यानी अच्छे काम का असर दिखना शुरू दिखा और लोगों के अंदर जगा। और जो बहुत बड़े बड़े लोग जगह हैं, बैठे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपना काम शुरू करें। और हमारे अगल बगल जो भी नेता हैं, जो भी सुनने में आया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आदमी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो जिसकी क्षमता होगी, जितनी सोच होगी, सभी लोग कर रहे हैं। और ख़ास तौर से गुड्डू जमाली भाई कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। या हमारे दल जो पार्टी में से बिलान रखते हैं वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सबका मैं धन्यवाद शुक्रिया कर रहा हूँ। जो सामाजिक संगठन है वो लोग भी कार्य कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ख़ास तौर से मैं अपने प्रशासन, अपने मेडिकल के लोगों को, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोगों का मैं बहुत ही, देखिए, बहुत दिल की गहराइयों से जब दुआ निकलती है तो वो सीधे अल्लाह तक जाती है। दिखावा फूल माला मुझे नहीं कराना है। अगर सम्मान करना होगा तो जब इस लड़ाई से हम लड़ाई जीत लेंगे। हम लड़ाई जीत के आए थे, रामचंद्र जी तो दिया जला था, सब कुछ खुशी मनाई गई थी। अभी हमारी तो लड़ाई अधूरी में, फिर कौन बात का दीपक और माला पहना रहे हो यार, फूल माला पहना रहे हो। फूल माला घातक भी हो रहा है, सस्पेंड तक लोग हो जा रहे हैं। बहरहाल इन लोगों को फिर मैं कहूँगा कि जो लोग इस तरीके काम कर रहे हैं ये काम बंद कर दें। खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, इनको यूँ मुस्कुराना नहीं चाहिए। जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। वाह, बेहद खूबसूरत शेर। स्टार भाई शायर मिजाज हैं, शेर व शायरी करने का शौक़ रखते हैं, अक्सर अपनी बातों को रखने के दौरान कुछ शेर व शायरी ज़रूर करते हैं। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, आपने मैं तो आपसे काफ़ी दिन से परिचित हूँ, जानता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन कभी भाइयों के बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब से आपने ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाया है और कहा कि जब तक महामारी चलती रहेगी तब तक मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, इस दौरान आपने अपने भाइयों के बारे में बहुत ही मुखर होकर के बात की है कि उनके मदद के बिना, उनके सहयोग, उनकी सोच के बिना शायद मैं ये कर नहीं पाता।
तो भाइयों के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि किस तरह से आप लोगों ने कोई प्लानिंग तो बनाई होगी कि ऐसे ही शुरू हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है, अब मैं अपना बयान ही कर देता हूँ। मेरे पास इंटर कॉलेज चलता है और एक ढाबा भी है रानीसरम, जिसको सब प्रचलित ढाबा है, उस इसरार ढाबा के नाम से मशहूर। हाँ, तो उसमें जो है मैं जो भी 10 रुपये मिलते हैं मेरे पास, जो भी महीने का आता है, स्कूल से भी मैं सेवा करता हूँ, 5-6 लड़कों को फ्री पढ़ाता हूँ, और ढाबे पे भी मेरे दोस्त मित्र जो भी दोस्त सरकारी आ गए उनसे खिलाता हूँ। कोई इससे नहीं कमाने के लिए खिलाता हूँ, बैठना सेवा हो रही है। उसके बावजूद जो बचता है वह जनता की सेवा में ही जाता है। मेरे घर वाले कभी इससे हिसाब नहीं लेके हमको पैसा चाहिए। अब इस हालात में ढाबा इंटर कॉलेज दोनों बंद हो गया। इस हालात में अगर भाई नहीं देते तो मैं करता कहाँ से? तो मेरे बड़े भाई ने मुझको कॉल करके कहा कि दुबई से इफ्तिखार भाई, बड़े भाई, और 2 मेरे छोटे भाई वहाँ रहते हैं, अशफाक अहमद, अबूसाद अहमद। उन्होंने कहा कि भैया आप जो है करते रहिए। मेरे मुझसे बड़े भाई हैं जो प्रधान जी इरशाद भाई, घर पर रहते हैं, वो कहें कि जो भी सब्र करिए, हम लोग साथ हैं। तो एकता में बड़ी ताकत होती है, प्यार में बड़ी ताकत होती है। और अल्लाह का करम है कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हाजी रहमतुल्लाह साहब का 2006 में हो गया। उसके बाद भी हमारे बड़े भाई इफ्तिखार अहमद साहब, जो एक बड़े भाई का रोल अदा होता है, एक बाप का रोल अदा जिसे होता है, करते हुए पूरी फैमिली को एक साथ बांध के लेके चल रहे हैं। तो तभी हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो कर भी नहीं पाते। तो मैं अपनी फैमिली का लिए बहुत बहुत अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ इसी पर, और सब दुआ करता हूँ कि और लोगों की भी फैमिली इस तरीके से रहे ताकि लोगों के काम आवे। बिल्कुल सही बात कहा आपने। हमने बात किया सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी सराय ब्लॉक के, आजमगढ़ का एक ब्लॉक है रानी का सराय, वहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, और आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप जनसेवा में जुड़े हुए हैं। जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से आप लोगों की मदद दिल खोल करके कर रहे हैं। जहाँ से भी इनको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही आखिर में कि एकता में ताकत होती है। बार बार कही गई है बात, आज आपने फिर वो बात दोहराई है। इस वक्त हमारे देश में, देश के लोगों में एकता की ज़रूरत है। एकता के साथ रहिए, मिलजुल के रहिए, ये किसी के बहकावे में ना आइए। सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई हैं जो जहाँ पे हैं, सब लोग जब तक मिल के नहीं रहेंगे तब तक इस बीमारी से हम निजात नहीं पाएंगे। इस वक्त एक रहने की ज़रूरत है सारी चीज़ों को भूल करके, क्योंकि देखिए धर्म किसी का काम नहीं आ रहा है। आज के दौर में धर्म किसी का काम नहीं आ रहा है। मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है कहा जा रहा है, सब कुछ, गुरुद्वारे भी बंद हैं, सिर्फ खुला है तो अस्पताल खुला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूनाइटेड रहिए। हम तो बहुत पहले कहे थे जी कि धर्म एक आस्था है। आस्था से जो है अपने मन को संतुष्टि हो सकती है, देश नहीं चल सकता। सही बात है। और इस पे भी हमने कहा था, बहुत पहले कहा था कि मंदिर की बात कर न सिवा, मस्जिद की बात कर न सिवाले की बात कर, खाली पड़े हैं पेट निवाले की बात कर। आज वही सही हुआ। आज मंदिर भी बंद है, मस्जिद भी बंद है। आज हर व्यक्ति अपने निवाले के लिए परेशान है, भूख के लिए परेशान है कि हमारा परिवार कैसे भूखे न रह जाए, सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही बात है, सब ये है सामने, बिल्कुल सही बात है। सारी चीज़ें चरितार्थ हो रही हैं। इस वक्त पूरे देश को मिलजुल के रहने की ज़रूरत है, तभी हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, जो जिला प्रशासन कह रहा है, उसके ऊपर हमें अमल करना है। हमें लॉकडाउन का पालन करना है, घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। अगर ज़रूरत पड़े तभी हम, बहुत मुश्किल कोई काम पड़ जाए जिसको किए बगैर हमारा काम नहीं चलता, तभी हम अपने घरों से बाहर निकलें। उसी स्थिति में जाके हम कोरोना को मात दे सकते हैं, उसे अपने से दूर भगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो सुरक्षित अपने घरों में रहिए और अपने देश, अपने लोगों की चिंता करिए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पूरे देश को सुरक्षित रखिए। हमसे बातचीत करने के लिए इसरार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।